हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। तो आइए हम डिस्कस करते हैं क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.2। इस 8.2 एक्सरसाइज में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं ऑफ एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री से रिलेटेड एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक जो है उसको रिकैप कर लेते हैं। वैसे आप चाहें तो इसका जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो डाला है उसमें पूरा डिटेल्ड इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हमने वहां पर एक्सप्लेन किया है। आप वहां पर जाके भी इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इस एक्सरसाइज में हम 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के एंगल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोसेक ए इक्वल्स टू होता है 1/sin ए। साइन ए और कोसेक ए रेसिप्रोकल होते हैं। साइन ए इक्वल्स टू होता है 1/cosec ए, कोसेक ए इक्वल्स टू होता है 1/sin ए, कॉस ए इक्वल्स टू होता है 1/sec ए और sec ए इक्वल्स टू होता है 1/cos ए। tan ए इक्वल्स टू होता है 1/cot ए और cot ए इक्वल्स टू होता है 1/tan ए। और tan ए और cot ए साइन और cos के रेस्पेक्ट में होता है tan ए इक्वल्स टू sin ए अपॉन cos ए और cot ए इक्वल्स टू cos ए अपॉन sin ए, क्योंकि tan ए और cot ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो अगर tan ए इक्वल्स टू sin ए अपॉन cos ए होता है तो cot ए cos ए अपॉन sin ए होता है। और इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की हेल्प से हम 0 डिग्री से 90 डिग्री तक की वैल्यू बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, जो कि मैंने बताया है कि हम इन एंगल्स की वैल्यू बहुत ही आसान तरीके से, हमें याद भी करने की आवश्यकता नहीं है और बहुत आसानी से हम इन सारे एंगल्स की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ ये याद करना है इसमें ओनली कि साइन की वैल्यू 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक इंक्रीज होती है। साइन अगर यहां पर एंगल ए की वैल्यू हम 0 डिग्री लेते हैं, 30 डिग्री लेते हैं, 45 डिग्री लेते हैं, 60 डिग्री लेते हैं और 90 डिग्री लेते हैं, तो साइन ए की वैल्यू 0 डिग्री के लिए 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू, एंगल साइन की वैल्यू 30 डिग्री के लिए 1/2 होती है, 45 के लिए 1/√2 होती है, 60 के लिए √3/2 होती है और 90 के लिए ये वैल्यू 1 हो जाती है। तो 0 से 1 तक ये इंक्रीज होती है। साइन एंगल के लिए, किसी भी एंगल के लिए साइन की वैल्यू 0 से 90 तक के एंगल्स के लिए 0 से 1 होती है। तो हमें सिर्फ ये वैल्यूज याद रखनी है। और वैसे भी आपको एग्जाम में 0 डिग्री और 90 डिग्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ओनली 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यूज आपको आने वाली है। तो अब हम कैसे याद करेंगे इनको या कैसे फाइंड करेंगे इनको, किस तरह से हम इस टेबल को समझ के किस तरह से कोई भी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो जो साइन की वैल्यूज है 0 से लेकर 90 तक, इन सबको हम फ्लिप कर देते हैं कॉस के लिए। जो कॉस 0 की वैल्यू होती है वही वैल्यू होती है साइन 90 की। तो साइन 90 की वैल्यू 1 है तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी। साइन 60 की वैल्यू √3/2 है तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होगी। मैंने क्या बताया, अभी इसको हम फ्लिप कर देते हैं। जब फ्लिप करेंगे तो जो बीच वाला जो है ये 45 एंगल, तो ये यहीं पर रहेगा सेम। फ्लिप करने से 45 इधर ही रहेगा, 60 इधर आ जाएगा, 90 इधर आ जाएगा, 30 उधर चला जाएगा, 0 उधर चला जाएगा। तो cos 45 के लिए और sin 45 के लिए दोनों की वैल्यू सेम होती है 1/√2। cos 60 की वैल्यू जितनी sin 30 की वैल्यू होती है इतनी होती है। cos 90 की वैल्यू जो sin 0 की वैल्यू है वो होती है 0। तो ये तो हमने साइन और cos की वैल्यू इस तरह से फाइंड कर ली है। केवल साइन की वैल्यू याद करके हमने ये cos की वैल्यू आसानी से फाइंड कर ली है। अब हमें फाइंड करनी है tan की वैल्यू। तो हम जानते हैं कि tan होता है साइन अपॉन cos। तो tan अगर 0 की वैल्यू फाइंड करनी है तो साइन 0 अपॉन cos 0 होगा। tan a होता है साइन a अपॉन cos a, तो tan 0 होगा साइन 0 अपॉन cos 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0 है और cos 0 की वैल्यू 1 है, तो 0/1, 0 अपॉन समथिंग होता है 0। फिर tan 30 के लिए साइन 30 अपॉन cos 30, जब 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से तो 2 से 2 कैंसिल और 1/√3, ये tan 30 की वैल्यू होगी। tan 45 की वैल्यू साइन 45 अपॉन cos 45, साइन 45 cos 45 की वैल्यू सेम है। तो अगर
हम साइन 45 की वैल्यू को कॉस 45 की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। फिर यहां पर tan 60 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो साइन 60 अपॉन कॉस 60, √3/2 अपॉन 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, √3/1 या √3 लिख सकते हैं हम इसको। फिर tan 90 की वैल्यू साइन 90 अपॉन कॉस 90, और 1/0 यानी समथिंग अपॉन 0 हम होता है नॉट डिफाइन या इंफिनिटी। जिस तरह से हमने कॉस की वैल्यू फाइंड करी है साइन की वैल्यू को फ्लिप करके, उसी तरह से हम कोट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं tan की वैल्यू को फ्लिप करके। तो जो रिलेशन साइन कॉस में होता है वही tan कोट में होता है, वही कोसेक और सेक में होता है किसी एंगल्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए बिटवीन 0 और 90 के लिए। तो कोट 0 की वैल्यू होगी जो tan 90 की है, नॉट डिफाइन, इसी को हम फ्लिप कर देंगे इन वैल्यूज को। फिर कोट 30 की वैल्यू जो साइन 60 की वैल्यू है, √3, कोट 45 की वैल्यू जो tan 45 की है, दोनों की सेम रहेगी 45 के लिए, और फिर कोट 60 की वैल्यू जो साइन 30 की है 1/√3, कोट 90 की वैल्यू जो साइन tan 0 की है 0। अब हमें फाइंड करना है कोसेक। तो जैसा मैंने लिखा यहां पर बताया आपको कि कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। कोसेक की वैल्यू साइन की जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल होगी। तो कोसेक 0 की वैल्यू होगी कोसेक 0 साइन की जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल, यानी 0 है तो 0 का रेसिप्रोकल होगा 1/0, क्योंकि ये 0/1 है तो 1/0, 1/0 कितना होगा, नॉट डिफाइन। कोसेक 30 की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू का रेसिप्रोकल, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, 2। और कोसेक 45 की वैल्यू साइन 45 की वैल्यू का रेसिप्रोकल, कोसेक होता है 1/sin, तो इसका रेसिप्रोकल 1/√2 का रेसिप्रोकल √2। और कोसेक 60 की वैल्यू जो साइन 60 की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल 2/√3। और कोसेक 90 की वैल्यू जो साइन 90 की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। अब फिर से हम सेक की वैल्यू के लिए मैंने बताया जैसा कि जो रिलेशन है साइन कॉस में और tan कोट में वही रिलेशन है कोसेक और सेक में। तो सेक के लिए हम कोसेक की वैल्यू को फ्लिप करते हैं, जैसे कोसेक कॉस के लिए साइन की वैल्यू को फ्लिप करते हैं इस तरह से, ऐसे ही कोट के लिए tan की वैल्यू को फ्लिप करते हैं, उसी तरह से हम सेक के लिए कोसेक की वैल्यू को फ्लिप करेंगे। एंड कोसेक की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम साइन का रेसिप्रोकल करते हैं, tan की वैल्यू फाइंड करने के लिए साइन अपॉन कॉस करते हैं, सेक के लिए हम कॉस का रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं या कोसेक की वैल्यू को फ्लिप भी कर सकते हैं। अगर हम सपोज रेसिप्रोकल करते हैं तो उससे भी यही वैल्यू आएगी, सेक 0 की वैल्यू जो कॉस 0 की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल, तो 1 आएगी। और अगर हम दूसरी तरह से देखें तो सेक 0 की वैल्यू होगी जो कोसेक 90 की है, तो ये भी 1 है। तो अब सेक 30 की वैल्यू होगी जो कोसेक 60 की है, 2/√3। 45 के लिए दोनों की वैल्यू सेम होगी। फिर सेक 60 के लिए जो कोसेक 30 की है 2 होगी, और सेक 90 के लिए जो कोसेक 0 की है नॉट डिफाइन। तो इन वैल्यूज का यूज करके हमें इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। ये एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के जो एंगल्स की वैल्यू है 0 से 90 तक की, उनकी वैल्यू फाइंड करके हमें इनके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो आई होप आपको रिकैप हो गया होगा, ये रिमाइंड हो गया होगा, इसको आप समझ के ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन 1 है इवेल्युएट द फॉलोइंग। एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग। तो इसका फर्स्ट पार्ट है साइन 60 कॉस 30, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। हमें यहां पर इन एंगल्स की वैल्यू पुट करके और फिर उसको सिंप्लीफाई करना है। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू होती है जो साइन 60 की होती है। कॉस 30 की क्या होती है, जो साइन 60 की होती है, और साइन 60 की होती है √3/2। जैसा मैंने अभी बताया आपको कि जो साइन कॉस 30 की वैल्यू होती है कॉस
30 की वैल्यू होती है जो साइन 60 की होती है। साइन 60 की रूट 3/2 है तो कॉस 30 की भी रूट 3/2 है। फिर प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू भी इतनी ही होती है जितनी की साइन 30 की होती है, इतनी ही कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये सारी वैल्यू याद हो जाएगी, आपको अलग से याद नहीं करनी पड़ेंगी। इक्वल्स टू, अब हम इसको लिख सकते हैं, इंप्लाइज √3 इंटू √3 होता है 3 अपॉन 2 इंटू 2 होता है 4 प्लस 1/2 इंटू 1/2 तो 1 इंटू 1 1 अपॉन 2 2 जा 4। ये हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 3/4 प्लस 1/4 तो 3 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 4/4 और ये वैल्यू होती है 4/4 1। तो इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 1। ये एक लाइन का सॉल्यूशन था। इसी तरह से फिर हम फाइंड करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट है 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये इसका फर्स्ट सेकंड पार्ट है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो अब इनकी वैल्यू प्लेस कर देंगे यहां पर। 2 मल्टीप्लाई में है 2 इंटू tan 45 की वैल्यू होती है 1, tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो इंटू 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू जो साइन 60 की होती है √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू जो cos 30 की होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 है, √3/2 का स्क्वायर। अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 इंटू 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, इस 2 का स्क्वायर 4। अब ये 3/4 एक प्लस में है एक माइनस में, इनको कैंसिल कर सकते हैं हम यहीं पर। और फिर यहां से 2 इंटू 1 2, ये आंसर आ जाएगा इसके सेकंड पार्ट का। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट सॉल्व। ये इसका सेकंड पार्ट था, अब इसका थर्ड पार्ट हम सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू जो cos 30 की वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3, 2/√3 प्लस cosec 30 जो sin 30 की होती है उसका रेसिप्रोकल। sin 30 की वैल्यू 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल 2/1, 2 हो जाएगी cos 30 की प्लस 2। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 1/√2 एज इट इज रहेगा न्यूमिनेटर में। डिनोमिनेटर में क्या करेंगे हम, इसके डिनोमिनेटर सेम करेंगे पहले। इसके 2/√3 है, इधर प्लस ओनली 2 है तो √3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस 2 √3/√3। फिर हम जो नीचे डिनोमिनेटर है 2 प्लस 2 √3 अपॉन √3, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे ऊपर वाले के साथ में। ऊपर है न्यूमिनेटर में 1/√2 इंटू ये हो जाएगा √3 अपॉन 2 प्लस 2√3। फिर हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई, √3 इंटू 1 इक्वल्स टू
√3 अपॉन √2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 2√2, √2 की मल्टीप्लाई प्लस 2√3 में करेंगे तो +2 और √2 इंटू √3 √6। फिर हम यहां से दोनों में से कॉमन ले लेंगे 2 डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में एज इट इज रहेगा √3, कोई चेंज नहीं करेंगे उसमें अभी, और यहां से 2 कॉमन लेंगे तो इधर बच जाएगा √2 प्लस √6। अब क्या करना है इसमें, अभी ये सॉल्व कंप्लीट नहीं हुआ है तो इसमें क्या करते हैं, जब नीचे √ की वैल्यूज होती हैं तो इसको हम रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, याद होगा आपको 9th में किया था आपने। तो √2 प्लस √6 को हम रेशनलाइज करने के लिए √2 माइनस √6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो इंटू √2 माइनस √6 अपॉन √2 माइनस √6, इसको हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो √3 की मल्टीप्लाई करेंगे जब हम इसमें √2 में, तो √3 इंटू √2 यह होगा √6, फिर √3 इंटू √6 माइनस √18 अपॉन, आपको याद होगा एक आइडेंटिटी पढ़ी थी आपने अलजेब्रा में, √a प्लस b इंटू a माइनस b, 2 अलग है, ये बाहर है, बाहर रहेगा, और अंदर हम करेंगे √2 का स्क्वायर माइनस a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल होता है तो माइनस √6 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी, और a माइनस बी की आइडेंटिटी होती है। फिर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो ऊपर है √6 माइनस √18 को हम लिखेंगे √9 इंटू 2। सिंप्लीफाई करने का मीन्स है कि जब तक वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ जाता है, लोएस्ट फॉर्म में नहीं आता, तब तक हम उसको सिंप्लीफाई करते रहते हैं। अब नीचे 2 इंटू √2 का स्क्वायर 2 माइनस √6 का स्क्वायर 6, क्योंकि √6 का स्क्वायर होगा 36 और 36 का √ होता है 6। फिर यहां पर √6 माइनस √9 इंटू 2, तो 9 का √ हम फाइंड कर सकते हैं, 9 का √ होता है √3, सो 3 √2 अपॉन, नीचे होगा 2 इंटू 2 माइनस 6 करेंगे तो -4 इक्वल्स टू, अब यहां हो गया ये √6 माइनस 3 √2 और नीचे 2 इंटू -4 -8। अब यहां से अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन लेने पर ये 3 √2 प्लस में आ जाएगा और 6 √6 माइनस में आ जाएगा, माइनस √6 अपॉन -8, तो माइनस से माइनस कैंसिल और इसका आंसर आ जाएगा 3 √2 माइनस √6 अपॉन 8। ये होगा इस थर्ड पार्ट का आंसर। जो सबसे छोटा क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन सबसे बड़ा हो गया। अभी फिर करेंगे इसके बाद हम इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है इसका sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 60 डिग्री और प्लस cot 45 डिग्री। तो यहां से अब फिर इसकी वैल्यू पुट करके और हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस
कोसेक 60 की वैल्यू होती है साइन 60 की वैल्यू का रेसिप्रोकल। साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो ये होगी 2/√3। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सारी वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी। सेक 30 की वैल्यू होती है जो cos 30 की वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल, और cos 30 की वैल्यू होती है जो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3 प्लस कोसेक 60 की वैल्यू, कोसेक 60 की वैल्यू जो साइन 60 की वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल, जो साइन 60 की वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल। कोसेक 60 का रेसिप्रोकल होता है साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल आएगा 2/√3। उसका रेसिप्रोकल होगा 2/√3। लेकिन ये है क्वेश्चन में कोसेक 60, cos 60 है ये क्वेश्चन में, ये वैल्यू है cos 60, ये कोसेक 60 नहीं है, ये वैल्यू cos 60 है। तो cos 60 का वैल्यू होती है जो साइन 30 की होती है 1/2, और प्लस cot 45 की वैल्यू 1 होती है जो tan 45 की होती है सेम। अब ऊपर हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे 1/2 + 1। ये क्वेश्चन में यहां पर cos 60 था, जो हमने यहां पर क्वेश्चन यहां पर मेंशन किया है, ये कोसेक 60 नहीं है, ये cos 60 है। ये वैल्यू cos 60 है। तो अब यहां पर हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, ऊपर 1/2 1 माइनस 2/√3, तो इसका डिनोमिनेटर होगा 2√3। एलसीएम आएगा इन तीनों का 2√3। तो इसका 2√3 करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो यहाँ √3 प्लस इसका डिनोमिनेटर 1 है तो इसमें 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका √3 तो इसमें 2 से करेंगे -4 अपॉन नीचे इसका डिनोमिनेटर भी 2√3 होगा, इसके न्यूमरेटर में इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 करने के लिए तो 4 हो जाएगा, इसको √3 से करेंगे तो ये +√3 हो जाएगा, और इसको +2√3 से करेंगे तो ये होगा फिर 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, और यहां पर आ जाएगा फिर √3 + 2√3, तो √3 -4, न्यूमरेटर में √3 - 4 अपॉन डिनोमिनेटर में 4 + √3 + 2√3, तो ये होगा 3√3 - 4, और नीचे 3√3 + 4, 3√3 + 4। अब हम इसको रेशनलाइज करेंगे किससे, 3√3 - 4 से, जो डिनोमिनेटर में होता है उसके अपोजिट साइन से करते हैं, तो 3√3 - 4 से, 3√3 - 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा इसमें 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, 3√3 - 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 3√3 + 4 3√3 - 4, तो a + b a - b, a² - b², और a की वैल्यू है 3√3, 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। फिर ये इसका हम a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करेंगे, a² + b² - 2ab होती है, तो a² होगा 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर -2 × 3√3 × 4 अपॉन नीचे 3√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा, 3 3 या 9, और √3 का स्क्वायर, √9 की वैल्यू 3, तो 9 3 या 27। 3√3 का हम स्क्वायर करेंगे तो 3√3 × 3√3, ये होगा 3 3 या 9 × √9, और 9 × √9 की वैल्यू 3, तो 9 3 या 27, ये 27 आएगा, और -4 4 या 16 इक्वल्स टू 3√3 का स्क्वायर यहां भी कितना होगा 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16,
और माइनस 2 4 जा 8, 8 3 जा 24√3 अपॉन डिनोमिनेटर में 27 माइनस 16 11 और ये 27 प्लस 16 7 और 6 13 1 कैरी 2 और 1 3 और 1 कैरी था 43 तो 43 माइनस 24√3 अपॉन 16 तो ये वैल्यू आ जाएगी इस फोर्थ पार्ट की। अब इसका लास्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट है इसका 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 cos स्क्वायर 60। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पर करेंगे, यहां पर नहीं आ पाएगा ये।